तो हेलो गाइस, माय नेम इज रूबेन, यू आर वाचिंग हिप हॉप। सब मैं आपको बता दूं, हमारे डीएचएच में कुछ कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वो सच में डीएचएच के टॉप आर्टिस्ट के बीच में है। एक तरफ है हमारे लिरिकल जीनियस कृष्णा और दूसरी तरफ है हमारे वन ऑफ द टॉप कमर्शियल आर्टिस्ट एमवे बंटाई। अगर आपने डीएचएच को कुछ टाइम पहले से फॉलो कर रखा है तो इन दोनों के बीच में 2 साल पहले भी 2019 में भी एक काइंड ऑफ बीफ या फिर कंट्रोवर्सी चल रखी है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि भाई अभी की कंट्रोवर्सी क्यों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बीफ की तरफ जा रही है, क्या चीजें अभी तक हमें दिखाई दे चुकी है और क्या हमें आगे जाके एक बीफ दिखाई देगी, और क्या ये एक्चुअली जो पूरी बीफ है जो सब हो रहा है वो सब प्लान्ड है। सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको टाइम स्टैम्प्स जानने हैं तो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियो का एंड तक देखते रहना। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा डीएचएस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो इस सब कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2022 से, जहां पे जो एमवे बंटे हैं वो कुछ यहाँ पे ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपने 2019 की कृष्णा वर्सेस यहाँ पे एमवे बंटे की कंट्रोवर्सी यहाँ पे फॉलो करी है तो उस टाइम पे कृष्णा इसी चीज पे ट्रिगर हो गए थे कि भाई तू कैसे कह रहा है कि भाई इंडिया का तो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, और यहाँ पे तो इस बार तो भाई जो एमवे बंटे हैं उन्होंने ये कह दिया कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट हूँ। तो ऑब्वियसली भाई कृष्णा को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगर हो गया। कृष्णा ने अपने यहाँ पे स्टोरी पेज शेयर करा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सांप बना हुआ है और उसका वो एक बेसिकली कुछ उसने पहना हुआ है, और ऊपर कृष्णा ने लिखा हुआ है मुंबई में ठंड हो गई है क्या। इस तरीके से उन्होंने डायरेक्टली पोक कर दिया था यहाँ पे एमवे बंटाई को। उसके बाद हमें दिखाई देता है 9 जनवरी को कृष्णा का एक ट्वीट आता है, आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन योर गर्ल। इस तरीके से कुछ कहना था भाई कृष्णा को, और वो एमवे बंटाई को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर गया। एमवे बंटाई ने अपने स्टोरी पे शेयर करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की है, जो लड़का है या फिर कुछ तो है जो नाच रहा है, ट्वर्क कर रहा है, और उस पर जो कृष्णा की जो फोटो है उसको यहाँ पे इमेज मतलब ऐसे फोटोशॉप कर दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने पहली बार 2 साल में डायरेक्ट शॉट लिए हैं कृष्णा के ऊपर। तो एक्चुअल में यार हमें नजर आ रहा था कि भाई एमवे बंटाई बहुत ज्यादा ट्रिगर हो चुके हैं। 10 जनवरी 2022 को कृष्णा का दोबारा से ट्वीट आता है। वो लिखते हैं, एक्चुअली इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट आई नो एटलीस्ट 2 others दैट हैव बीन देयर। इमेजिन बीइंग अप एट 2 AM लुकिंग एट अ मेल क्रॉस ड्रेसर ट्वर्क ऑन IG ऑल बिकॉज आई ट्वीटेड। अब इस तरीके से उनका कुछ कहना है कि भाई देखो मैंने बस ट्वीट करा और ये बंदा इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया, ये बंदा रात को ये सब स्टोरीज वगैरह डाल रहा है और सारे लोग उसे देख रहे हैं। ऐसा कुछ कहना था भाई कृष्णा का। तो अब यहाँ से हमें पता चल चुका था कि भाई एमवे बंटाई लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुके हैं। बट वो सारी बातें वहाँ पे नहीं थमी। एमवे बंटाई ने एक ट्वीट डाला, आप ट्वीट देख सकते हो। औरत जात की इज्जत करते हैं अपन लोग, बंटाई भले से हरामी है लेकिन किसी की जीएफ या माँ पे नहीं जाता। लेकिन चलो खेल थोड़ा गंदा करते हैं, खेलेंगे वैसा पेलेंगे, 2022 छोड़ेंगे नहीं डैश। ऐसा कुछ कहना था भाई एमवे बंटाई का। और इस ट्वीट से हमें पता चल चुका था कि भाई 2022 में कुछ ना कुछ बड़ी बीफ आने वाली है। लेकिन ये सब तो चल रहा था एक तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं बैक साइड पे कुछ यहाँ पे और चीजें भी चल रही थी। एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है घोष, जो कि अहम बंटाई रिकॉर्ड्स के, बंटाई रिकॉर्ड्स एमवे बंटाई का ही यहाँ पे लेवल है। और उस घोष का जो है, घोष जो आर्टिस्ट है, उनका पहला डेब्यू सॉन्ग आया और उस पर रफ्तार भाई ने कुछ कमेंट किया था। और हमें जब पता चलता है सारी जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है तो वहां से रफ्तार भाई का कमेंट अचानक से गायब हो गया था। और हर किसी को ये लग रहा था या तो जो बंटाई रिकॉर्ड्स का लेबल है उसने डिलीट करा है, या तो जो रफ्तार भाई है उन्होंने ही डिलीट कर दिया है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं था। जो घोष है, जिनकी एक्चुअल में वो वीडियो थी, जिनका एक्चुअल में वो गाना था, उन्होंने अपने यहाँ पे स्टोरीज वगैरह में ये चीज क्लियर करी कि देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रफ्तार भैया। उन्होंने पूरे यहाँ पे जो कॉन्ट्रोवर्सी उसमें रफ्तार भैया को बोला, ऐसा रफ्तार भैया कह के बोला। घोष बताते हैं, देखो भाई रफ्तार भैया से मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा तो नहीं बोला, बट हाँ उन्होंने कहा कि भाई वो हमेशा पॉजिटिव रहे और मैं भी उनके लिए हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम किसी से भी नहीं है। तो घोष ने एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करा। तो यहाँ पे तो सारी चीजें हो रही थी रफ्तार और घोष के बीच में। लेकिन दूसरी तरफ जो बंटाई और यहाँ पे कृष्णा है उसके बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं थम रही थी। बंटाई रिकॉर्ड्स के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे स्टोरीज वगैरह डाली कृष्णा के लिए, जहाँ पे लोगों ने तो साफ कह दिया कि भाई देखो ये बंदे का गाना आ रहा है और इस बंदे को हाइप चाहिए और इसलिए हर किसी को जो है पोक कर रहा है। और भी बहुत सारे बंटाई रिकॉर्ड्स के पोस्ट वगैरह आए, स्टोरीज वगैरह आई, जहाँ पे फ्लोबो, यंग गालिब और थोरैट का भी यहाँ पे स्टोरीज वगैरह आई। आप अपनी सारी स्टोरीज अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। लेकिन हमें अचानक से दिखाई देता है अगले ही दिन जो हेलाग है, जो कि बंटाई रिकॉर्ड के आर्टिस्ट है, उनका डिस्ट्रैक आ जाता है और डिस्ट्रैक का नाम था भाई खून। और इस डिस्ट्रैक को लेकर बहुत सारी यहाँ पे जो कॉन्ट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। एक्चुअल में इस वाले डिस्ट्रैक में पहले वर्ष में कृष्णा को बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब डिस करा गया था। उसके बाद रफ्तार के ऊपर भी कुछ यहाँ पे शॉट्स लिए गए थे। लेकिन जब ये डिस्ट्रैक खत्म हुआ, जब ये आ चुका था, उसके बाद उनके यहाँ पे स्टोरी भी आती है हेला की, जो कि बंटाई रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट है, उनकी स्टोरी आती है, व्हाट इफ आई से समथिंग ऑफेंसिव अबाउट रफ्तार्स वाइफ। ऐसा करके कुछ कहना था भाई हेला का। लिटरली बहुत ज्यादा उन्होंने बोल दिया था। तो रफ्तार की भी यहाँ पे एक स्टोरी आती है और वो यहाँ पे बोलते हैं जो होगा सोशल मीडिया पे नहीं होगा। तो ऐसा कह दिया भाई रफ्तार ने। और उसके बाद एक और स्टोरी है जहाँ पे एक जो घड़ी है वो उल्टी घूम रही थी। ये काइंड ऑफ ऐसा है जैसे कई बार लोग कहते हैं ना तेरा उल्टी गिनती शुरू हो गई, वैसा कुछ हमें लग रहा था। रफ्तार ने ये चीज शेयर करी और एक्चुअल में बहुत ज्यादा ऑफेंसिव सारे लोग हो गए थे उस चीज से। अब मैं आपको बता दूं, ये सारा जो डिस्ट्रैक आया था, सारे जो यहाँ पे डिस हुआ था, इस सबको क्लियर करने के लिए एक और आर्टिस्ट यहाँ पे सीन में उतरता है और जिनका नाम है भाई रायचू ने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी। और यहाँ पे वो बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा ब्रो है, उनके 3, 4, 5 मिलियन जो है एवरेज रहते हैं व्यूअर्स, इतने रहते हैं। और अभी नोटिस करोगे तो लाइक एमवे के भी इतना ही हो रहा है।
तो सीन क्या होता है कि जब ये चीज़ें एवरेज जाती है ना, तो दे फाइंड आउट वेज कि कैसे लाइक इन चीज़ों को टैकल किया जाए। तो जो चीज़ उन्होंने नोटिस की है वो सबसे ज़्यादा ये है कि इंडिया में ना जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है, एंड दैट्स फैक्ट। 100% दो लोगों की लड़ाई में बाकी सबको मज़ा आता है। कोई किसी की साइड लेगा, कोई किसी की साइड लेगा, जो भी है यहाँ ऐसा सीन है। तो क्या करेगा कि कोई पोक करना स्टार्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल एमईवे ने पोक कर दिया या फिर कृष्णा ने ही पोक कर दिया, चलो। तो दोनों में से एक दूसरे को पहले पोक पोक चलेगा, इधर से उसने पोक किया फिर उसने पोक किया, बाकी का काम मीम पेजेस कर देंगे या फिर बीकेपी वाले कर देंगे या फिर कृष्णा के फैंस कर देंगे। वो लोग सारी मीम मटेरियल पुराने निकाल निकाल के नए नए चीजें बना देंगे। ठीक है, डन हो गया। तो अब ना एक हाइप क्रिएट हो गई। हाइप ये क्रिएट हो गई है कि कृष्णा ने एमईवे को पंच किया है, और उसके बदले में देखो एमईवे ने क्या स्टोरी लगाई है कृष्णा के मुंह पे लड़की बना के। मजा आ गया, मतलब सबको मजा आ गया। दिस इज अ न्यू टॉपिक। इससे ज्यादा डिस ना लिटरली प्लान्ड है, ठीक है, मेरे पे प्रूफ भी है, मैं ऐसे डालूंगा नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं है, लेकिन लिटरली तुम वीडियोस देखो ना, सबके पास दिमाग है। अभी जब ये हलक वाला डिस हुआ था ना, कृष्णा का गाना आया था, उसके 5 दिन बाद उसका डिस आया था, लेकिन ना उसकी वीडियो तुम ध्यान से देखोगे तो वो दो दो टाइम शूटेड है। एक बार बहुत पहले की शूटेड है, मतलब वो बंदा आधे 1 महीने पहले से गाना बना के रखा है कि कृष्णा का गाना आने के 5 दिन बाद मैं उसे पोक करूंगा, जब वो मेरा रिप्लाई करेगा तब मैं डिस डाल दूंगा। तो ये देखो ना, यहाँ पे पूरी मेंटेलिटी चलती है। तो ये रियल थिंग्स है ही नहीं भाई। अगर किसी से पर्सनल ग्रेजेस हैं, पर्सनल तरीके से बीफ होती है, वो ना अलग साउंड होती है। फालतू वाली चीजें अलग साउंड होती है। भाई मैंने खुद डिस निकाला था, बट शिट बताऊं क्या था, वो किसी को डिस नहीं था ना, मैं वो फैलाना चाह रहा था कि ऐसे गाने बनने चाहिए। वो भी उसमें भी फैक्ट्स थे मेरे, और लिटरली उसमें फैक्ट्स थे मेरे। बट ये तो गेम है भाई कि पोक पोक स्टार्ट करो। मैंने किसी को पोक थोड़ी किया था, मैंने तो सीधा डाला ना, खत्म। क्योंकि तो यहाँ पे रायचू ने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मारा जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का लास्ट पार्ट आता है स्वालिना की तरफ से। अगर आपको ये नहीं पता स्वालिना कौन है तो मैं आपको बता दूं, एमईवे बंटा है कि बहुत सारे गानों में स्वालिना फीचर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मचाएंगे 2, मचाएंगे 3 और भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें बंटा के साथ एमईवे बंटा के साथ हमारी स्वालिना दिखाई दी है। और एक्चुअल में स्वालिना को बहुत ज़्यादा हेट आ रहा था कृष्णा के फैंस की तरफ से, और वो एक्चुअल में कोई यहाँ पे फैन भी थे, वो टॉक्सिक फैन जो होते हैं उनकी तरफ से थोड़ा बहुत हेट जा रहा होगा। तो उस चीज़ को स्वालिना ने बताया। वो लिखती हैं, डू यू गाइस थिंक दिस इज रियली फनी आफ्टर समवन ट्वीट्स एंड क्लियरली रेफरिंग टू मी इन हिज ट्वीट्स, आई एम गेटिंग रेप थ्रेट्स फ्रॉम रैंडम फॉलोअर्स ऑफ हिम। इस तरीके से कुछ कहना था उनका। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि उन्होंने साइबर क्राइम में इस बारे में यहाँ पे कंप्लेंट कर दी है और लीगल एक्शन उन्होंने ले लिया, और जिन लोगों ने भी उनको रेप थ्रेट्स दिए हैं यहाँ पे बात कर ली जाएगी, जिन लोगों ने भी ऐसा करा है। अब इस चीज़ को भाई एमईवे बंटा ने भी शेयर करा। उन्होंने कहा भाई ऐसे कुछ यहाँ पे फैन होते हैं जो ये सब करते हैं, और उन्होंने बीकेपी की भी यहाँ पे तारीफ करी, यानी कि बंटा की पब्लिक की भी तारीफ करी कि उनके फैंस ऐसे नहीं है। अब उनके फैन ऐसे हैं या नहीं है उसके बारे में तो आप भी बता सकते हो कमेंट्स में। लेकिन हाँ, ये सारा कुछ यहाँ पे पूरा माजरा था। अभी तक ये सारी चीज़ें हमारे सामने दिखाई दे चुकी हैं। एक्चुअल में अगर मैं उस डिस ट्रैक की बात करूँ खून की, तो मुझे ठीक ठाक लगा, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया था। खासकर अगर हम पुराने वाले उनके डिस ट्रैक की बात करें जो उन्होंने कृष्णा के ऊपर निकाला था, नाम ले ले, वो बेटर लगा था मुझे इस वाले से। आपको ये वाला डिस ट्रैक कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं यही कहूँगा कि यार कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही गलतियाँ आई हैं, एमईवे बंटा की तरफ से भी और कृष्णा की तरफ से भी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ आई हैं। बट कोई बात नहीं यार, डीएचएच में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी हमेशा फैली रहती है। पूरी कंट्रोवर्सी में जो दो लोग मुझे सबसे बढ़िया लगे, जिन्होंने सबसे ढंग की बात करी, वो है पहली बात रायचू, जिन्होंने सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और दूसरे हैं घोष। जब यहाँ पे कंट्रोवर्सी घोष की रफ्तार भैया के साथ, यहाँ रफ्तार भाई के साथ हो सकती थी, तब घोष ने एक्चुअल में ये चीज़ क्लियर करी कि भाई मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रफ्तार के साथ। तो ये दोनों बंदे इस वाली कंट्रोवर्सी में सबसे बेस्ट पार्ट प्ले करते हैं। बाय द वे, हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों आर्टिस्ट के बीच में बीफ हो सकती है इस साल? मैं आपको पर्सनली अपना ओपिनियन बताता हूँ भाई, मुझे तो लगता है कि इस साल बीफ होने वाली है। और आपको पता है यार, दोनों के जितने भी फैंस है वो सारे ये वाली जो बीफ है वो देखना चाहते हैं, चाहे हम बात करें कृष्णा की, चाहे हम बात करें एमईवे बंटा की। ये काइंड ऑफ जो सीन है उसको दोबारा से ग्रो तो करेगा, बट मुझे स्टिल ये लगता है कि जो टॉक्सिसिटी होती है वो अगेन यहाँ पे बढ़ने वाली है। यही आज की कुछ वीडियो थी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा डीएचएस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो हम मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।